हेलो दोस्तों, मैं विशाल अपने चैनल वेल स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोग उप समुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, पावर सेट यानी कि घात समुच्चय क्या होता है और समुच्चयों पर संक्रिया यानी कि ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इन सभी तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा एक अगला टॉपिक होगा पूरक समुच्चय क्या होता है। उसके पहले हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय कोई विशेष प्रकार का समुच्चय नहीं होता है। यह एक ऐसा समुच्चय होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि यह किस हमारे पास जो समुच्चय कोई ना कोई हमारे पास अगर समुच्चय उपस्थित होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि हमें एक समुच्चय चाहिए जो उन सभी सेटों को क्या करता हो, कंटेन करता हो, यानी कि उन सभी सेट के जो एलिमेंट होते हैं किसी एक विशेष सेट में उपस्थित हो जाते हैं। उसी विशेष सेट को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 3 4 5। अब मैं एक ऐसा सेट लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह सेट क्या है, ए और बी में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 और 3 4 5 बी में उपस्थित है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने एक ऐसा सेट लिया है जिसमें 1 2 3 भी उपस्थित है और 3 4 5 भी उपस्थित है। उसके अलावा अन्य एलिमेंट भी उपस्थित हैं, अन्य अवयव भी उपस्थित हैं। तो अगर हम लोगों को बस यही देखना है कि अगर हमारे पास कोई सेट हो, अगर वह सेट क्या हो जाए, हमारे पास एक ऐसा सेट पॉसिबल हो जाए जो इन सभी सेटों को क्या करता हो, कंटेन करता हो। यानी कि यह जो सेट हमारे पास हैं, यह क्या सेट हो, एक किसी विशेष सेट का क्या हो जाए, उप समुच्चय हो जाए। तो वही सेट क्या हो जाता है, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। और यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे किया जाता है, यू से। तो हमारा यूनिवर्सल सेट कोई वैसा विशेष सेट नहीं होता है कि मतलब जिसके बारे में हमें बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जो हमारे पास सेट उपलब्ध है, उपस्थित होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को देखना है। अगर इसमें कोई और एलिमेंट होता, अदर एलिमेंट होते, तो यू का हमारा जो यह सेट होता है यू का, वह बदल जाता। अगर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर होगा तो उसके लिए जेड भी हमारा क्यों जेड हमारा काम करेगा यूनिवर्सल सेट के रूप में, क्योंकि जेड में क्या आता है, जेड में जीरो से लेकर सभी पॉजिटिव संख्याएं आती हैं और इनफाइनाइट तक जाता है। और ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर होती हैं। वहीं जो इंटीजर की बात आती है तो इंटीजर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और जीरो और बीच में सभी होल नंबर्स आते हैं। यानी कि यह जो n है वह जेड में कंटेन हो रहा है। यानी कि हमारा जो n हो गया जेड का सबसेट हो गया। और n के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जो z हमारा है यूनिवर्सल सेट के रूप में काम कर सकता है। वहीं अगर हम लोग रियल नंबर के ले लें तो रियल नंबर क्या करेगा, रियल नंबर n को भी कंटेन करेगा और z को भी कंटेन करेगा। लेकिन अगर हम लोग कहें कि जो हमारा z है वह क्या रियल नंबर के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो रियल नंबर में एलिमेंट आएंगे वह सभी z में उपस्थित नहीं होंगे। यानी कि z हमारा यूनिवर्सल सेट के r के रिस्पेक्ट में काम नहीं करेगा, लेकिन n के रिस्पेक्ट में हमारा z क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट के रूप में कार्य कर रहा है, n के रूप में कार्य कर रहा है। जब हमारे पास n एक सेट है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि z हमारा क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सेट के रूप में काम कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास रियल नंबर का एक सेट हो तो उसके रिस्पेक्ट में यह क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं जेड में क्या आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, पूर्णांक आते हैं। और रियल नंबर में क्या आता है, सभी डेसिमल, फ्रैक्शन, सभी संख्याएं आती हैं। तो हमारा यह हो गया कि जब हमारे पास कोई सेट ऐसा हो और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखें कि हमारे पास एक ऐसा सेट पॉसिबल हो रहा है जो उन सभी सेट को कंटेन कर रहा है, तो वही सेट हमारा क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पूरक समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट। पूरक समुच्चय,
कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सेट U हो, यानी यूनिवर्सल सेट एक U हो और उसका एक सबसेट, यूनिवर्सल सेट में तो कई सबसेट्स पॉसिबल होंगे। मैं एक सबसेट ले रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ A, और मैं कह रहा हूँ कि इस सेट का हमको क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि पूरक समुच्चय निकालना है। पूरक समुच्चय क्या होगा? U के वे सभी एलिमेंट होंगे जो A में ना हों। U के, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं? U के वे सभी एलिमेंट आते हैं जो A में उपस्थित ना हों। यानी कि अगर हम लोगों के पास U एक सेट है और A एक सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा? U में से U सेट में जो भी एलिमेंट उपस्थित है, यह हमारा, अगर मैं मान ले रहा हूँ U का सेट का एलिमेंट, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट उपस्थित होगा और A में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट उपस्थित होगा। इसी A वाले सेट में जो एलिमेंट उपस्थित हैं, इन्हीं एलिमेंट को इस U वाले सेट के जो एलिमेंट उपस्थित होंगे अगर A के, तो उसमें से माइनस कर देंगे A के एलिमेंट को, तो वही हमको क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है। इसे कैसे डिनोट किया जाता है? A डैश से या A बार जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि A माइनस बी का मतलब क्या था? इस सेट में A माइनस बी वाले सेट में कौन से एलिमेंट आते थे? वे एलिमेंट आते थे जो A में हों किंतु B में ना हों। यानी कि अगर दो सेट A और B हैं, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, उसी कॉमन एलिमेंट को अगर हम बाहर कर देते हैं, कॉमन एलिमेंट का मतलब A में अगर B का कोई अवयव उपस्थित है, तो A में से उसी B वाले अवयव को अगर हटा देते हैं, हटाने के बाद A में जो भी अवयव बचता है वही हमारा क्या हो जाता है? A माइनस बी हो जाता है। तो उसी प्रकार देख सकते हैं, अगर U माइनस ए लिखा है, यानी कि U के वे सभी अवयव इस सेट में आएंगे। किसमें? U माइनस ए वाले सेट में, जो A में उपस्थित ना हो। तो अगर हम लोग अब इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यदि समुच्चय A पूरक सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उप समुच्चय हो। कौन सा हो? यदि हमारे पास एक सेट हो और एक सार्वत्रिक समुच्चय हो, और उसमें से हम लोग देखें कि ये हमारा क्या होना चाहिए? U का क्या होना चाहिए? उप समुच्चय होना चाहिए। तो पूरक समुच्चय U के उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा। U के उन सभी अवयवों का क्या होगा? समुच्चय होगा, जो A में ना हो। क्या होगा? यदि हमारे पास A कोई समुच्चय हो और U उसका सार्वत्रिक समुच्चय हो, तो पूरक समुच्चय क्या होगा? उसमें जो एलिमेंट आएंगे पूरक समुच्चय में, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट में, तो वह क्या होंगे? A के एलिमेंट नहीं होंगे, U के एलिमेंट तो होंगे, लेकिन उसमें से U वाले एलिमेंट में जो U के सभी एलिमेंट होंगे, उसमें से क्या कर देंगे हम लोग? A वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे। अगर मैं मान ले रहा हूँ U बराबर, अगर उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर U बराबर, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, U बराबर क्या है? 1 2 3, कहाँ तक? 10 तक। और A बराबर मैं मान ले रहा हूँ 1 2 3 है,
तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ए क्या है, यू का एक सबसेट है या नहीं है। तो जवाब आएगा हाँ, ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। क्यों? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट तो ए में यू में उपस्थित हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा किसका, यू का। अब बात आती है कि क्या लिखना है हमको, पूरक समुच्चय लिखना है, यानी कि ए डैश लिखना है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब है कि यू के केवल उन्हीं एलिमेंट को लिखना है जो ए में उपस्थित ना हो। तो अगर मैं इसके आगे देखूं 4 5 6 ऐसे आएगा ना, 7 8 9 10, तो हम लोग देख रहे हैं ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। इन्हीं एलिमेंट को बस निकाल देना है, इन्हीं एलिमेंट को हटा देना। हटाने के बाद जो एलिमेंट बच रहे हैं उन्हीं एलिमेंट को लिख देना है किसमें, मझले ब्रैकेट के बीच में। वही जो हमारा सेट होगा 4 5 6 7 8 9 10, यही जो हमारा सेट है यही क्या है, पूरक समुच्चय है किसका, ए का। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि जो अभी हमने परिभाषा भी वही लिखी है कि यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं ए डैश क्या आया है, 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या इसमें ए का कोई अवयव उपस्थित है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें ए डैश में क्या कोई ए का एलिमेंट आया है, तो नहीं आया है। यानी कि अगर मैं इसको समुच्चय सेट बिल्डिंग फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहूँ तो ए डैश बराबर क्या होगा, इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, मैं मान ले रहा हूँ यक्स आएगा। लेकिन उस यक्स की विशेषता क्या होगी, यक्स तो यू में बिलोंग करेगा लेकिन यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ से यह आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ए डैश में जो भी एलिमेंट आएगा वह तो यू में बिलोंग करेगा लेकिन ए में नहीं बिलोंग करेगा। यही तो परिभाषा है। अगर बी आएगा और उसका बी डैश लिखना होगा तो इसमें क्या कौन से एलिमेंट आएंगे, वे एलिमेंट आएंगे जो यू में बिलोंग करते हों लेकिन बी में बिलोंग ना करते हों। तो ये हमारा हो गया पूरक समुच्चय। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इसका गुण पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट का। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम लोग ए यूनियन ए डैश करें तो क्या आएगा, या ए इंटरसेक्शन ए डैश करें तो क्या आएगा। अभी तक मैंने क्या कहा कि ए डैश में कौन सा एलिमेंट होगा, वह एलिमेंट होगा जो यू में तो उपस्थित होगा लेकिन ए में नहीं उपस्थित होगा। और ए क्या है, ए हमारा कोई सेट है। अगर हमारे पास यू कोई सेट है तो उसमें क्या होगा, ए भी होगा और ए डैश भी होगा। यहाँ से आप लोग समझ रहे हैं यू क्या है, एक एलिमेंट है तो उसमें ए तो उपस्थित होगा, क्योंकि अगर ए सबसेट नहीं होगा तो ए डैश निकलेगा ही नहीं। तो यू में क्या होगा, ए भी होगा और ए डैश भी होगा। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ए और ए डैश है, दो सेट है हमारे पास, यह दोनों आपस में एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ए डैश और ए में क्या कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा। तो आप लोग अभी पिछला वाला एग्जाम्पल लिख सकते फिर से, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a बराबर क्या था, 1 2 3। अगर a डैश मैंने निकाला था क्या आया था, a डैश बराबर आया था 4 5 6 7 8 9 10, हमारा a डैश आया था। अब हम लोगों को देखना है कि ए डैश, यह ए डैश है और ए है, तो ए डैश और ए में कोई हमारा कॉमन एलिमेंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इनका यूनियन निकालूं, ए डैश यूनियन ए या ए यूनियन ए डैश, यह दोनों तो बराबर होता है। इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे प्रकार से समझा था कि जो हमारा यूनियन होता है वह क्या होता है,
कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। अब यहाँ से अगर हम लोगों को लिखना है क्या लिखना है, ए डैश यूनियन ए, यानी कि ये इन दोनों सेट के एलिमेंट को क्या करना है, मिला के लिख देना है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, फिर उसके बाद इस वाले सेट का 4 5 6 7 8 9 10, यह हमारा जो सेट हो गया, यही सेट क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन ए। और यह किसके बराबर है, आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, यही तो यू के बराबर है, यानी कि ए डैश यूनियन ए क्या होगा, यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास दो सेट हों, उनका इंटरसेक्शन लिखना हो हमको, तो हम क्या खोजते हैं, कॉमन एलिमेंट खोजते हैं उन दोनों सेट्स में। तो क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, ए है यहाँ पर और ए डैश है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या कोई कॉमन एलिमेंट है इसमें, तो जवाब आएगा नहीं। जब कोई एलिमेंट नहीं मिलता है किसी सेट में, तो उसको कैसे दिखाया जाता है, ऐसे या फाई। तो हमारा स्पष्ट हो गया कि ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। वही हमको फिर से यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई मिलेगा। फिर उसके बाद हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स प्रमेय। कौन सा बोलते हैं, डी मॉर्गन्स डी मॉर्गन की प्रमेय, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसमें क्या होता है, इसमें जो ए डैश ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश होता है। यानी कि हमारे पास क्या हो, दो सेट हों और उनका अगर हम यूनियन लेके उनका क्या करें, ये जब हम यूनियन लेंगे तो हमको एक सेट मिल जाएगा। इन्हीं दोनों सेट की यूनियन का जब हम लोग क्या निकालें, डैश निकालें, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालें, तो वह कॉम्प्लीमेंट्री सेट किसके बराबर होता है, उन दोनों सेटों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री सेट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। और क्या होता है, दूसरी क्या है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी एक सेट हम लोगों को बनाए, अगर हमारे पास दो सेट हो ए और बी, उसका हम लोग इंटरसेक्शन ले लें, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो उसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, उनके अलग अलग मतलब स्वयं के, मतलब जब ए के कॉम्प्लीमेंट का और बी के कॉम्प्लीमेंट का जब हम अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल लें और उसका यूनियन ले लें, तो वही क्या हो जाता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से आप उसी एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको फिर से समझ सकते हैं कि u बराबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9। फिर उसके बाद a बराबर क्या है, मैं मान ले रहा हूँ a बराबर है 1 2 3, और b बराबर है 4 5। यह हमारा a है और b है। तो a यूनियन b पहले निकालते हैं, तो a यूनियन b कैसे निकालेंगे, a यूनियन b क्या होगा, दोनों सेट को आपस में मिला देंगे, तो 1 2 3 4 5, कोई कॉमन नहीं है तो कोई दो बार रिपीट नहीं होगा, कॉमन नहीं है तो बस वही हमारा सेट हो जाएगा दोनों को मिलाने के बाद। फिर उसका हमको कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को यू में से क्या करना, हटा देना है। तो यू में से कौन से एलिमेंट हट जाएंगे, 1 से 5 तक के एलिमेंट हट जाएंगे, और हमारे पास मिल जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या हो जाएगा, 5 तक हट जाएगा, बचेगा क्या, 6 7 8 और 9। कॉम्प्लीमेंट्री की यही परिभाषा होती है कि अगर हमको किसी भी सेट का क्या लिखना हो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट लिखना हो, तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हीं एलिमेंट को यू के एलिमेंट में से हटा देना है, क्या करना है, निकाल देना है उसके सेट में से। तो हम लोग हटा देंगे जब यहाँ तक 5 तक, तो हमको क्या मिलेगा, 6 7 8 9 मिलेगा।
और इसके बाद हम लोग अलग अलग करते हैं, अलग अलग ए डैश और बी डैश निकालते हैं। तो ए डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हमारा एक, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश क्या होगा, ए डैश हमारा 3 तक है, यहाँ तक ए में कौन सा 3 तक एलिमेंट है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 तक है, तो हमारा हो जाएगा ए डैश। और बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश क्या हो जाएगा, 4 5 है, उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 को नहीं लेना है, फिर उसके बाद आएगा 6 7 8 और 9। अगर हम इन्हीं सब का क्या कर लें, इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसमें कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट आएगा, 4 5 तो इसमें है ही नहीं, तो 4 5 कॉमन नहीं आएगा, और 1 2 3 इसमें नहीं है क्या, 6 7 8 9 यही तो हमारा कॉमन एलिमेंट है, यहाँ से देखो। और इसमें देखिए ए डैश और बी डैश में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, 6 7 8 9 है, 6 7 8 और 9, यही तो मैंने लिखा है कि अगर हम लोग उनका यूनियन लेके डैश निकालें तो जो हमको सेट मिलेगा, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेके जो सेट निकालें हमको दोनों सेट एक ही मिलेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास 2 सेट हो, उसका हम लोग यूनियन ले लें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो जो सेट मिलेगा उनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन करने पे जो सेट मिलेगा, दोनों सेट क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी प्रकार इसको भी प्रूव किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है, अगर हम लोग ए डैश का फिर से डैश ले लें तो क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ए डैश यही है, अब इसका मैं फिर से ले रहा हूँ ए डैश का क्या कर रहा हूँ, ए डैश का फिर से डैश ले रहा हूँ। तो ए डैश का फिर से डैश लेना है, यानी कि इस सेट में जो भी एलिमेंट उपस्थित है उसको यू में से क्या करना, हटा देना है। तो यू में कहाँ से हटाएंगे, 4 5 6 7 4 से लेकर 9 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उसको यू में से हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा। और यही तो हमारा ए है, यही तो हमारा ए है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए डैश का डैश लेने पर वही हमको मिल जाता है, क्या, ए मिल जाता है। तो यह हमारा हो गया पूरक समुच्चय। अब हम लोग अगली वीडियो में जो हमारा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है वेन डायग्राम, वही बस बचा हुआ है, वही हम लोग पढ़ लेंगे। तो यह हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा सेट का। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।